क्या आप क्रोम का यूज़ करते हैं? क्या आप क्रोम की शॉर्टकट्स को जानते हैं? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो क्रोम की शॉर्टकट्स को नहीं जानते होंगे। हालांकि वो क्रोम का यूज़ करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि क्रोम की जो स्पेसिफिक टास्क के लिए शॉर्टकट कीज़ क्या होती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं इदरीस प्रोफेशनल कश्मीरी की जानिब से आज मैं बात करूँगा क्रोम में यूज़ किए जाने वाली शॉर्टकट कीज़ के बारे में। और मैं आपको बताऊंगा क्रोम में कौन कौन सी कीज़ किस किस टास्क के लिए काम होती है। पहले हम बात करते हैं शॉर्टकट कीज़ एक्चुअल में क्या काम करती है। शॉर्टकट कीज़ हमारे टास्क को इजी और एफिशिएंट बनाती है। कोई भी काम अगर आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा या किसी भी टास्क में जाना पड़ेगा, उसके लिए एक स्पेसिफिक कोड होता है, एक स्पेसिफिक कीवर्ड होता है जो हम प्रेस कर सकते हैं और उस काम में हम फौरी तौर इन या आउट उसमें से हो सकते हैं। तो आज मैं इन्हीं क्रोम शॉर्टकट्स की बात करूंगा और आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो क्रोम में यूज़ की जाती है शॉर्टकट कीज़ के तौर पर। अगर आपके पास बहुत सारी टैब्स खुली है क्रोम में और आप एक एक टैब में जाना चाहते हो, पहले आपको क्या करना पड़ता है कि माउस को पकड़ना पड़ता है और माउस के जो कर्सर है वो हर किसी टैब पे रखना पड़ेगा जिसमें आपको जाना पड़ेगा। तो इसके लिए शॉर्टकट कीज़ है, अगर आप Ctrl+1 2 3 या 4 जिस भी टैब में, अगर आपके पास 9 टैब है, अगर आप Ctrl+1 प्रेस करते हैं तो आप पहले टैब में जाते हैं, Ctrl+2, इसी तरीके से जितने टैब आपके पास होंगे उतने टैबों में आपको कंट्रोल और वो नंबर दबाना पड़ेगा, तो आप उस टैब में चले जाएंगे। ये था हमारा पहला पॉइंट। इसमें आपको और एक भी है, इसका दूसरा शॉर्टकट भी है। अगर आप कंट्रोल और टैब लगाते हैं तो आपको वो पहले से या दूसरे या वो चलता जाएगा, जितने भी टैबों में आपको जाना है वो आपको दिखाएगा। ये था हमारा पहला पॉइंट क्रोम के बारे में, की पहली शॉर्टकट की। दूसरी क्रोम की जो शॉर्टकट की है वो ये है कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट। अगर आपके पास ब्राउज़र है तो यकीनन उसमें हिस्ट्री भी होगी, और अगर आपको हिस्ट्री क्लियर करनी होगी या हिस्ट्री में जाना होगा क्लियर करने के लिए, तो आपको Ctrl+Shift+Delete प्रेस करना होगा। तो आपको वो बिल्कुल सीधे क्रोम के जो हिस्ट्री में लेके जाएगा, क्रोम की जो क्लियर डाटा में लेके जाएगा। एक ब्राउज़र में अगर आपने एक टैब खोल रखा है और उस टैब में आप जाते हैं तो फिर आपको और लिंकें मिल जाती है उसमें, तो आप क्लिक करते जाते हैं। तो इसमें एक तरीका होता है कि पेज बनते जाते हैं। जब भी आप पेज फॉरवर्ड जा रहे हैं तो एक एक नया पेज बन जाता है। तो उसमें अगर आप फॉरवर्ड या बैकवर्ड जाना चाहते हैं तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, आपको फॉरवर्ड के बटन पे क्लिक करना पड़ता है या बैकवर्ड के बटन पे, तो ही आप फॉरवर्ड या बैकवर्ड जा सकते हैं। इसके लिए एक शॉर्टकट की है Alt+लेफ़्ट एरो की या Alt+राइट एरो की। अगर आपको फॉरवर्ड जाना है तो राइट दबाइए Alt+राइट एरो की, और अगर आपको बैकवर्ड जाना है तो Alt+लेफ़्ट एरो की आपको प्रेस करनी पड़ेगी। तो आप उसी तरीके से, ये भी वही काम करता है, और फॉरवर्ड और बैकवर्ड का काम जो आपको माउस का कर्सर लेके एंड पे करना पड़ता है, आप ये जल्दी एफिशिएंटली कर सकते हैं Alt+लेफ़्ट एरो या राइट एरो करके। अगर आपने किसी भी लिंक पे डाउनलोड कर रखा है या आपका नेट कनेक्शन स्लो है तो आपको लोडिंग दिखा रहा है वो आपका। जब भी आप कोई पेज एंटर करते हैं, किसी लिंक पे जाते हैं तो वो बड़ा लोडिंग दिखाता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर वो ऐसे ही कभी ऐसे ही भी वो लोडिंग ज़्यादा ले लेता है क्योंकि ट्रैफिक की वजह से वो वैसा होता है कभी, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप कट करना चाहते हैं तो आप एस्केप दबा सकते हैं, एस्केप प्रेस कर सकते हैं, एस्केप की। आप एक वेब पेज में हैं और आपको जूम इन और जूम आउट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, Ctrl+- और प्लस का साइन, अगर आपको जूम करना है तो आपको प्लस दबाना पड़ेगा, अगर आपको जूम आउट करना है तो आपको माइनस की दबानी पड़ेगी। Ctrl+- की या प्लस की जूम इन और आउट करने के लिए। ये था हमारा अगला पॉइंट। भी आप क्रोम यूज़ करते हैं तो आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ एक वेब पेज में ढूंढनी है तो आप Ctrl+F की प्रेस करेंगे तो वहाँ पे आपको फाइंड सर्च बार का ऑप्शन मिलेगा। आप वहाँ पे जब अपना टेक्स्ट एंटर करेंगे तो वो आपको बिल्कुल वहीं पे लेके जाएगा जो टेक्स्ट आप सर्च करना चाहते हैं। इस चीज़ को बिल्कुल ट्राई करिएगा। Ctrl+D से क्या होता है
एक बुक मार्क ऐड होता है। अगर आप बुक मार्क ऐड करना चाहते हैं तो आप Ctrl+D लगा के आपका जो भी करंट वाला पेज होगा वो बुक मार्क बन जाएगा। कोई फाइल ब्राउज़र में खोलना चाहते हैं तो आपको Ctrl+O प्रेस करनी पड़ेगी, वो आपको एक फ़ाइल खोल के देगा। जो भी फाइल आपको ओपन करनी होगी वो आपको वहाँ पे लेके जाएगा। अगर आपने बहुत सारे बुक मार्क्स कर रखे हैं, बुक मार्क ऐड कर रखे हैं, तो अब आपको जाना है वहाँ पे, तो Ctrl+Shift+O प्रेस करके आप बिल्कुल बुक मार्क मैनेजर में जा सकते हैं, जहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें मिलेगी, वो सारी बुक मार्क्स मिलेगी जो आपने बुक मार्क्स करके रखे हैं, जो आपने बुक मार्क ऐड करके रखे हुए हैं। अगर आप डाउनलोड तो करते ही हैं, लेकिन अगर आप डाउनलोड्स में जाना चाहते हैं, वैसे तो लेफ़्ट कॉर्नर में एक 3 बटन होते हैं, 3 डॉट्स, वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक शॉर्टकट की भी है Ctrl+J, वो आपको डायरेक्ट डाउनलोड्स में लेके जाएगा। Ctrl+L यूज़ होते हैं जो भी हमारा सर्च बार होता है या जहाँ पे भी हमारी वेबसाइट शो होती है, ऊपर URL जहाँ पे लिखी हुई होती है। अगर आपको वो एक समय कभी हमारी URL इतनी बड़ी हो जाती है कि उसको मिटाना मुश्किल हो जाता है, तो आप Ctrl+L करके उसे एकदम से बिल्कुल सेलेक्ट कर सकते हैं। Ctrl+L Alt+D करके आप पूरे URL को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको रिफ़्रेश पेज करना है तो Ctrl+R या F5 प्रेस करके आप पेज को फौरी तौर रिफ़्रेश कर सकते हैं। आपको एक फौरी तौर से एक नया टैब खोलना है तो उसके लिए वहाँ पे आप जितने जो सारे टैब बने होते हैं वहाँ पे एक प्लस का साइन होता है, आप वहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप Ctrl+T कर सकते हैं तो एकदम बिल्कुल नया टैब बन के आएगा, वो भी कुछ सेकंड में। Ctrl+Shift+T ये इसलिए यूज़ होता है जब भी हमारा ब्राउज़र कभी हमसे गलती से कट हो जाता है या कभी हम ऐसे ही कट कर देते हैं, फिर हमें याद आता है कि हमें तो वो करना चाहिए था, हमें तो वो वाला टैब चाहिए, तो आप Ctrl+Shift+T दबा के जब आप ब्राउज़र खोलेंगे तो आपका लास्ट वाला टैब जो बंद हुआ होगा वो आपको ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। जब भी आप ब्राउज़र को ओपन करेंगे फिर से आप Ctrl+Shift+T प्रेस करके वो टैब फिर से हासिल कर सकते हैं। स्पेस बार जो कि इतना बड़ा बटन है, उसका यूज़ होता है कि आपका जो स्क्रॉलिंग बार है वो एकदम से नीचे लेके आता है, और इसका अपोजिट में है Shift+स्पेस बार, आपको ऊपर लेके जाता है एकदम से, थोड़ा थोड़ा करके बिल्कुल आपको एक कंटिन्यूअस वे में ये ऊपर लेके जाता है। और स्पेस जो है वो नीचे लेके आता है, बिल्कुल एक कंटिन्यू, बिल्कुल भी नीचे नहीं, हाँ वो गुज़र के जाता है। ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल बॉटम में घुसता है, नहीं, गुज़र के जाता। जो राइट साइड में हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 बटन होता है, उनके आगे एंड और होम की भी होती है। इसका यूज़ ये है कि जब भी आप ब्राउज़र में होंगे आप होम की प्रेस करेंगे तो वो आपको बिल्कुल पेज के टॉप पे लेके जाएगा, और अगर आप एंड पे जाना चाहते हैं तो बिल्कुल एंड पे, वो गुजर के नहीं जाएगा, बिल्कुल एंड पे आपको लेके जाएगा, तो आपको एंड वाले की प्रेस करनी पड़ेगी। और इन्हीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 के ऊपर और एक सिंबल बनी होती है, एरो, एक 2 पे होती है, एक 4 पे होती है, एक 6 पे होती है और एक 8 पे होती है। अप डाउन वाली एरो की का सिंबल होता है इन पे बना हुआ। अगर आप कोई सिंबल सर्च करना चाहते हैं अपने वेब ब्राउज़र में और आपके कीबोर्ड पे तो सिंबल्स कम ही होती है, लेकिन आपको एक इमोजी या और कोई सिंबल चाहिए जो आपको सर्च करनी है, आपको स्पेशल कैरेक्टर चाहिए सर्च करने के लिए, तो आप Alt+ कोई इनमें से कोई भी की आप जितनी बार प्रेस करेंगे उतनी बार आपके सर्च बार में नई सी सिंबल यूज़ होगी, नई सी सिंबल आएगी। ये वाली आपको बिल्कुल ट्राई करनी पड़ेगी और ये आपको ट्राई करनी चाहिए। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।